ओके, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पावर सप्लाई फ़िल्टर्स एंड रेगुलेटर्स। तो बेसिकली फ़िल्टर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। मैंने हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो बेसिकली बात ये थी कि जब हम किसी भी एसी सिग्नल को डीसी बनाना चाहते हैं तो एसी वेव फॉर्म क्या होती है, साइन वेव होती है या स्क्वायर वेव होती है, कोई भी वेव होती है। तो वेव का मतलब है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव उसके जो वोल्टेजेस हैं उसके पोटेंशियल्स चेंज हो रहे होते हैं, जबकि डीसी वोल्टेजेस कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है। तो हमें फ़िल्टर्स की ज़रूरत इस तरह से पड़ती है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा था रेक्टिफायर से, अगर आपको याद हो तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कुछ साइन वेव का सिर्फ पॉजिटिव हाफ हमें मिल रहा था, ठीक है। तो अब जब हम उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर करने के लिए आप उस पर एक कैपेसिटर लगा देते हो। कैपेसिटर जो हमें रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट मिलेगा, अगर हम उसके आगे एक फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टरिंग का काम करता है कैपेसिटर। अभी हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे करता है। और जब हम फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे तो फ़िल्ट्रेशन के बाद हमें जो फ़िल्टर के बाद आउटपुट मिलेगा वो कुछ रिपल्स में मिलेगा। साइन वेव का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि नियरर टू स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा आउटपुट। तो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू भी यही है कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए। अब कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर यहाँ पर आप लोग देखो, एक सर्किट गिवन है जहाँ पर डायोड लगा हुआ है, डायोड के आगे कैपेसिटर लगा हुआ है और फिर उसके आगे लोड। तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर फ़िल्टर है। सिंपल आपका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद अगर आप कैपेसिटर लगा दोगे तो ये हो जाता है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर में हम अगर कैपेसिटर लगाते हैं फॉरवर्ड पॉजिटिव पोलैरिटी में, तो उससे होता ये है कि जब आपके पास आपकी साइन वेव में इनपुट सिग्नल में ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव हाफ आती है, तो जब आपके पास पॉजिटिव हाफ की मैं बात कर रही हूँ तो ज़ीरो से लेकर जितना भी आपका वी पीक वोल्टेज है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगा कि इनिशियली ज़ीरो है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो वोल्टेजेस हैं वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो रहे होंगे उसी के साथ साथ आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर भी उतना ही चार्ज होगा जितना आपका इनिशियल इनपुट वोल्टेजेस है। अब कैपेसिटर का ये होता है कि जैसे ही आपके इनपुट वोल्टेज पर डाउन आएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियली आपका यहाँ पे कैपेसिटर आपको नज़र ही आ रहा है कि जब तक आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और फिर जैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल अपनी टॉप पर आ गई है उसके बाद वो डाउन आना शुरू हुई है। जब जहाँ से वो डाउन आना शुरू होगी वहाँ से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो वो स्लोली नीचे की तरफ आएगा, वो डायरेक्ट पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता, स्लोली वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट सेम नीचे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, वो स्लो डिस्चार्ज होता है। फास्ट चार्ज होता है और स्लो डिस्चार्ज होता है। अब स्लो डिस्चार्ज होते होते वो कहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएगा, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव पीक नहीं आ जाती, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव पीक पर अगेन वो थोड़ा सा चार्ज होगा, जब वापस डाउन आएंगे तो वो वापस डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से जो हमें कैपेसिटर की वजह से आउटपुट मिलता है वो हम कहते हैं कि ये हमारा फ़िल्टर्ड आउटपुट है। अब कैपेसिटर की वजह से जो हमें वेव्स मिल रही हैं वो कुछ इस तरह से मिल रही हैं कि देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, स्लो डिस्चार्ज में देखो आपको एक स्टीपर लाइन नज़र आ रही है कि पीक वैल्यू तक पहुंचा, और फिर एक आरडीसी लाइन है जहाँ से वो दूसरी पीक तक डिस्चार्ज हुआ है। ये आपके डिस्चार्ज का टाइम पीरियड है, ठीक है। अगर आपको इस रिपल्स को कम करना है तो रिपल को कम करने के लिए आप क्या करोगे कि लार्जर वैल्यू का कैपेसिटर लोगे। राइट साइड पर जो नज़र आ रहा है इसमें मोर बेटर फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है, इसमें लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट के करीब है। इसमें क्या है, आपके पास जो रिपल फैक्टर है वो कम हो जाएगा, रिपल्स कम हो जाएंगे और कैपेसिटर की वैल्यू अगर हाइयर होगी तो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हाफ वेव और फुल वेव को कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर रिपल्स गिवन है हाफ वेव की और फुल वेव्स की, ठीक है। इस कंपैरिजन में आपको नज़र आ रहा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव के अंदर जो डिस्चार्ज का टाइम है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि जब नेक्स्ट पीक आएगी तो उसके बीच में से एक पीक स्किप हो रही है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में कोई कोई भी पीक जो है वो बीच में से स्किप नहीं होती, बल्कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फ़ौरन से आने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि जो ऊपर वाला है इसमें डिस्चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम है। अब रिपल्स, ये जो कैपेसिटर के जो आउटपुट है इसको हम कहते हैं कि ये रिपल्स हैं, ठीक है।
तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए एक फार्मूला गिवन है जो कि है वी रिपल पीक टू पीक अपॉन वी डी सी। वी रिपल कैसे आएगा आपके पास, वी रिपल और वी डी सी देखिए यहाँ पर गिवन है। वी डी सी मतलब जो इस रिपल वोल्टेज में से एवरेज वैल्यू है वो कहलाती है वी डी सी, जो एवरेज वैल्यू है वो डी सी कहलाती है, क्योंकि इन दोनों की जो सेंटर लाइन है ऑब्वियसली वही आपकी डी सी होगी। वी रिपल का मतलब जहाँ से आपकी जो रिपल है वो स्टार्ट हो रही है, रिपल का इनिशियल पॉइंट और रिपल का अपर पॉइंट, बिलो और अपर दोनों रिपल के जो पॉइंट्स हैं इससे आपके पास वी आर पीक टू पीक आ जाएगा। और जो इसकी पूरा जो हाईएस्ट पीक है वो रेक्टिफायर का आउटपुट होगा, क्योंकि जो रेक्टिफायर की पीक थी उसी के तो अकॉर्डिंग इसकी पीक आ रही है ना, तो जो ऊपर वाली है वो वी रेक्टिफायर की होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको पहले नोट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था आई गेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर तक। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई फ़िल्टर्स की डेफिनेशन भी दी हुई है कि फ्लक्चुएशंस को एलिमिनेट करता है, फ़िल्टरिंग के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने सर्किट दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटर अगर हम डायोड के साथ लगाते हैं तो आपके पास अगर साइन वेव इनपुट है तो साइन वेव इनपुट पर कैपेसिटर पहले वी पीक तक चार्ज होगा। वी पीक तक चार्ज होने के बाद जब वो वोल्टेजेस आपके इनपुट के डिक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे तो आपका कैपेसिटर भी स्लोली डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज कहाँ तक होगा, जहाँ तक नेक्स्ट पॉजिटिव पीक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही रिपल फैक्टर का फॉर्मूला गिवन है। रिपल फैक्टर का मतलब है कोई भी आपका जो फ़िल्टर है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उतना ही बेटर आपका फ़िल्टर होगा, और रिपल फैक्टर को कम करने के लिए आप हायर वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करते हैं या फिर लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ गिवन है, कहाँ गया, वी रिपल पीक टू पीक। अब आपके पास वी रिपल पीक टू पीक का फॉर्मूला गिवन है, कहाँ गया। अगर आपको वी रिपल पीक टू पीक निकालना है तो क्योंकि इसमें कैपेसिटर आ रहा था तो इसलिए अब जो फार्मूला है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे भी। तो अब जो फार्मूला आपका वी रिपल निकालने का, रिपल्स मैंने आपको अभी बताया था कौन सी लाइन होती है जहाँ से रिपल स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर रिपल एंड कर रही है। ठीक है, उसका फार्मूला 1/f/RLC इंटू वी पीक ऑफ रेक्टिफायर। वी पीक ऑफ रेक्टिफायर मतलब जितनी भी रेक्टिफायर का हाईएस्ट आउटपुट है वो, और वी डी सी का फार्मूला है 1-1/2f/RLC इंटू वी पीक ऑफ रेक्टिफायर। अब एक नई चीज़ आपके लिए जो है वो ये है कि वी आर एम एस से मुराद ये है कि वेट एक सेकेंड, वी आर एम एस आपके क्या होते हैं, जब हम लाइन वोल्टेजेस देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारी जो मोस्टली लाइन वोल्टेजेस हैं वो एसी वोल्टेज होते हैं, और हमारी मोस्टली अप्लाइंसेस एसी अप्लाइंसेस होती हैं, एसी वोल्टेजेस पर चलती हैं, बट वो वोल्टेजेस जो होते हैं वो असल में पीक टू पीक वोल्टेजेस नहीं होते। अगर हम ये कहें कि 120 वोल्ट्स आ रहे हैं मेरी लाइन में से, तो असल में वो 120 वोल्ट्स पीक टू पीक नहीं होते बट वी आर एम एस होते हैं। वी आर एम एस का मतलब है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अगर आप किसी को बताएंगे कि हमारी लाइन में से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कौन से हैं, कोई पूछ ले, तो ये पीक टू पीक वोल्टेजेस नहीं होते बल्कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं वी आर एम एस। और वी आर एम एस को अगर हम निकालना चाहें तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि वी पीक टू पीक अपॉन √2, और इसी फार्मूला से अगर हमें वी आर एम एस गिवन हो तो हम इससे पीक निकाल सकते हैं। वी पीक इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू √2 मल्टीप्लाई कर दें तो पीक आ जाएगा। सही है, अब वी आर एम एस इसलिए मैंने समझा दिया आपको कि जो भी आपके लाइन वोल्टेजेस होते हैं वो हमेशा वी आर एम एस में गिवन होते हैं। अगर आप लैब परफॉर्म करोगे और एसी वोल्टेजेस अपने ट्रांसफार्मर पे ले रहे होगे तो आपको जो वैल्यू नज़र आ रही होगी वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होंगे, पीक टू पीक वोल्टेज नहीं होंगे। पीक वैल्यू उसकी कुछ और होगी जो कि कैसे आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक ये अगेन आ गया वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर्स आपके क्या होते हैं, जो भी कोई आपका सर्किट है उसमें अगर आपने सबसे पहले तो एसी को डीसी बनाने के लिए आपने सबसे पहले लगा दिया था रेक्टिफायर के बाद आपने लगा दिया कि हमें उसमें
उसको मज़ीद डीसी कंपोनेंट चाहिए था तो हमने उसमें फ़िल्टर लगा दिया। द कैपेसिटर इज इनपुट फिल्टर यूज़ द इनपुट रिपल। फिर उसके बाद जो कैपेसिटर से फ़िल्टर्ड आउटपुट आया था, अगर हम उसके आगे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा दें तो उस रेगुलेटर की वजह से ये होता है कि एक स्टेबल आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्स में तो फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अगर हम मज़ीद इसको स्टेबल जा रहे हैं तो अगर हम इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा दें तो रेगुलेशन की वजह से हमें एक फ़िक्स अचीव हो सकता है आउटपुट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एक ख़ास किस्म का डायोड होता है जिसको हम कहते हैं ज़ीनर डायोड, ZENER, ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड को यूज़ करते हुए हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हम ज़ीनर डायोड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। वो एक्ट करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास अगर रेगुलेशन में मैं बात करूँ तो दो चीज़ें होती हैं। पहली है लाइन रेगुलेशन और दूसरी है लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन से मुराद ये है कि इट स्पेसिफाई हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। लाइन रेगुलेशन मीन्स कि अगर आपका जो भी इनपुट है उसकी वजह से आउटपुट पर कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि फ़र्स्ट आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया, उससे जो भी आउटपुट आ गया, उसके बाद अगर आपने 2 वोल्ट कर दिया तो उससे आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो जो इफ़ेक्ट है उसको हम कहते हैं कि ये लाइन रेगुलेशन है। हाउ मच चेंज अगर, जितना भी चेंज आ रहा है आउटपुट वोल्टेज में फॉर द गिवन इनपुट इज़ कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। परसेंटेज में निकलेगी, दैट्स वाई फॉर्मूले में 100% आ रहा है वी आउट अपॉन वी इन करके। नेक्स्ट चीज़ आपके पास है लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन का मतलब ये है कि इसमें जो लोड की वजह से जो चेंज आ रहा है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम करंट, ये कहलाती है लोड रेगुलेशन। अब लोड जो है आपके पास दो तरह का हो सकता है, या तो नहीं नो लोड या फिर फुल लोड। नो लोड का मतलब है कोई भी लोड नहीं है और फुल लोड का मतलब बिल्कुल मैक्सिमम लोड है। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, नो लोड में से फुल लोड माइनस अपॉन फुल लोड इंटू 100%। अब बेसिकली ये क्या बताता है आपको कि आउटपुट वोल्टेज पर क्या चेंज आ रहा है लोड करंट के वैल्यूज़ को चेंज करने से, मिनिमम करंट से मैक्सिमम करंट पे क्या चेंज आ रहा है, ये आपको लोड रेगुलेशन बताती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है लिमिटर। लिमिटर का दूसरा नाम है क्लिपर। इसको ये अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्लैम्पर है, जिससे आप इसे बार बार कंफ्यूज कर देंगे। लिमिटर्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली लिमिटर से मुराद ये है कि जो भी आपका सर्किट है, एक्चुअली डायोड की एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं लिमिटर या फिर क्लिपर। तो इसका असल मकसद ये है कि ये किसी भी पार्ट को लिमिट कर सकता है या फिर कट कर सकता है AC वेवफॉर्म की, ठीक है। जैसे कि डायोड क्या करता है, रेक्टिफायर में अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिग्नल नेगेटिव हाफ में से कट कर देता है और सिर्फ पॉजिटिव हाफ में आउटपुट देता है, ठीक है। तो लिमिटर का काम क्या होता है, डायोड सर्किट कॉल्ड लिमिटर और क्लिपर आर समटाइम्स यूज्ड टू क्लिप ऑफ द पोर्शन ऑफ द सिग्नल वोल्टेज अबव और बिलो द सर्टेन लेवल। किसी भी सर्टेन लेवल को अगर हम कट करना चाहें वहाँ तक हम क्लिपर को या लिमिटर को यूज़ करते हुए कट कर सकते हैं। अच्छा, अब लिमिटर का मतलब तो ये हो गया कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव में से किसी भी एरिया को क्लिप कर सकते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, पॉजिटिव लिमिटर देख लें पहले। पॉजिटिव लिमिटर क्लिप्स ऑफ द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट एज द पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। इसका सर्किट डायग्राम खोल लूँ पहले मैं। इसकी सर्किट डायग्राम ये आ गई पॉजिटिव लिमिटर की। पॉजिटिव लिमिटर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है और फॉरवर्ड बायस में लगने के साथ साथ उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब ये वर्क कैसे करेगा बेटा, डायोड का काम ये होता है कि वो क्लिप कर देता है किसी भी एक हाफ को, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइड को क्लिप करेगा। अगर रेक्टिफायर बना रहे हैं तो वो सिर्फ नेगेटिव हाफ को क्लिप कर देता है। अब हम यहाँ पर इसको क्लिपर बना रहे हैं। क्लिपर बनाने के लिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया था, जबकि अगर हम इसको क्लिपर बनाना चाहते हैं तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए अब जो हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि जब हमारे पास लेट से पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो पॉजिटिव साइकिल आते वक्त
मेरा जो डायोड है वो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अब जब भी आपके पास करंट फ्लो होता है तो करंट को फ्लो होने के लिए जो भी पाथ ऐसा नज़र आता है ना जिस पे लीस्ट रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस सबसे कम हो, तो करंट वहीं से फ्लो करता है, ठीक है। करंट फ्लो हमेशा वहीं से करता है जो कि पाथ उसको लीस्ट रेजिस्टिव मिलता है। एक सेकेंड, डायोड लिमिटेड। तो करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर दो पाथ्स मिल रहे हैं पैरेलल में। यहाँ पर करंट के लिए दो पाथ हैं। सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में आपके पास दो पाथ्स हैं। पहला है डायोड वाला और दूसरा है आरएल वाला, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी लीस्ट रेजिस्टिव पाथ होगा तो उसमें से आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव क्लिपर है, तो पॉजिटिव क्लिपर का मतलब ये हुआ कि जो भी हम इस पर इनपुट सिग्नल देंगे ये उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्लिप कर देगा, ठीक है। और ये करेगा कैसे, ये देखें कि जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगी, साइन वेव है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है, ज़ीरो से होती है और पॉजिटिव साइकिल पहले आती है। तो अगर आपके पास डायोड इस पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है तो आपके पास इसमें दो पाथ्स हैं करंट के फ़्लो करने के लिए, एक ये और दूसरा ये। करंट फ्लो करने के लिए जो करंट है वो उसमें से फ़्लो करेगा जो सबसे ज़्यादा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ होगा। तो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ आपके पास ऑब्वियस है, जितनी भी रेजिस्टेंस आरएल की है ऑब्वियस वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो प्रॉपर रेजिस्टर है। जबकि डायोड एक छोटा सा कंपोनेंट है तो उसकी इनिशियल जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होती है कम। तो डायोड को जो पाथ है वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ होगा। दैट्स वाई जो करंट फ्लो होगा वो रजिस्टर से आते हुए डायरेक्ट डायोड के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि वो करंट डायोड के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा तो डायोड के ऊपर जो वेव नज़र आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने वोल्ट्स नज़र आएंगे, आपको 0.7 वोल्ट्स नज़र आएंगे, जो कि यहाँ मेंशन है। तो जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस है तब तक आपको पॉजिटिव पार्ट पर सिर्फ 0.7 वोल्ट्स मिलेंगे, जो कि डायोड का ड्रॉप है। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में आपके पास डायोड क्या हो जाएगा, जब यहाँ से नेगेटिव हाफ आना स्टार्ट होगी तो नेगेटिव हाफ में आपके पास जो डायोड है आपको क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए डायोड का पाथ, क्योंकि ये रिवर्स बायस होगा, माइनस वोल्टेजेस आ रहे होंगे, माइनस वोल्टेजेस की वजह से अब ये जो डायोड है ये यहाँ से रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब है लेट से ये तार ही कट गई, ये यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। अब ओपन सर्किट का मतलब है जो भी करंट फ्लो होगा वो सारा का सारा आरएल से फ्लो होगा। तो आरएल से फ्लो होने का मतलब ये है कि जो भी वेव आपकी यहाँ पर इनपुट पर आ रही है ऑलमोस्ट सेम वेव आपको आउटपुट पर नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डायोड जो है वो कहलाता है पॉजिटिव क्लिपर, विच क्लिप्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इनपुट वेव। Similarly, here we have a negative clipper. It clips off the negative half cycle of the input. When the positive input voltage is applied, the diode becomes reverse bias. Obvious सी बात है कि डायोड आपका पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है और उस पर नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई होंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा और एक्ट करेगा जैसे कि कोई ओपन सर्किट हो, सारा का सारा करंट अगेन आरएल से फ्लो हो जाएगा। ये मैंने सारी इसकी वर्किंग लिख दी है ताकि आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डायोड रिवर्स में लगा हुआ है, डायोड उल्टा लगा हुआ है और पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई किए। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से अप्लाई हो रहे हैं डायोड की, यहाँ पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस हो जाएगा। लेट्स से ये तार बिल्कुल कट आउट हो गई क्योंकि ये अब ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट के लिए अब जो करंट फ्लो करेगा वो सारा का सारा आरएल से करेगा। आरएल से करंट फ्लो करने के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसी की ऐसी वापस आ जाएगी आउटपुट पर। अब जैसे ही आपके पास नेक्स्ट साइकिल आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, अब ये डायोड नेगेटिव आने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे यानी कि कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेजेस आते हैं तो ये डायोड ऑन हो जाएगा और ऑन होने की वजह से सारा का सारा करंट अब की बार जो फ्लो होगा वो डायोड के थ्रू फ्लो हो जाएगा। डायोड के थ्रू बेसिकली फ्लो होने का मतलब ये है, डायोड के नीचे क्या है, जो डायोड का एनोड है वो कौन से पोटेंशियल पे है, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे बेसिकली 0 वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो डायोड की वजह से, क्योंकि डायोड सारा का सारा करंट ग्राउंड कर रहा है तो इस वजह से सारा का सारा करंट ग्राउंड होने की वजह से सिर्फ हमें जो वोल्टेजेस नज़र आएंगे वो होंगे 0.7, बट अब की बार माइनस के होंगे क्योंकि अब की बार जो है नेगेटिव साइकिल पर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ था, ठीक है। सेम है क्लिपर, बट सिर्फ फ़र्क यह है कि एक दफ़ा जो आपकी डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा, एक दफ़ा रिवर्स होगा, लेकिन सिर्फ
पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल का फ़र्क है। अगर हम क्लिपर में किसी भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव क्लिपर हो, दोनों में अगर हम पीक वोल्टेजेस को फाइंड करना चाहें, बिकॉज रेजिस्टेंस की वजह से लेट से मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया था, यहाँ पर मुझे एक सेकेंड, लेट से मैंने पॉजिटिव पर यहाँ पर अपना 1 वोल्ट अप्लाई किया था पीक टू पीक, और माइनस का 1 मुझे नीचे मिल रहा था, तो आउटपुट पर यहाँ भी 1 मिलेगा और इधर माइनस का 0.7। बट बात यह है कि क्योंकि सर्किट में कोई ना कोई RL भी है, रेजिस्टेंस है, तो जिस रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत ड्रॉप आएगा, तो मुझे एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं मिलेंगे बल्कि कुछ डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगे। तो उन डिफरेंट वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है मेरे पास ये रहा, Vp = RL अपॉन R1 + RL × Vin। एक्चुअली ये वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है, जिसमें आपके पास क्योंकि सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप Vn से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जो भी पीक वोल्टेजेस हैं, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, बट ड्रॉप होगा वो आपको फाइंड हो जाएगा। अच्छा, क्लिपर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से कि बेसिकली क्लिपर क्या करता है। पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, और अगर नेगेटिव क्लिपर है तो नेगेटिव पार्ट को क्लिप्स कर देगा या कट कर देगा, और सिर्फ डायोड का ड्रॉप आपको नज़र आएगा। अगर अब हम बात करते हैं बायस्ड क्लिपर्स की, बायस्ड का मतलब है हम उस पर कोई एक्स्ट्रा बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं। एक सेकेंड, पहले मैं आपको बुक से भी क्लिपर दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर 2 क्लिपर्स गिवन है, सेम वैसे ही जैसे मैंने इनपुट साइकिल आपको दिखाई थी, पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट साइकिल में अगर डायोड फॉरवर्ड हो जाता है तो फर्स्ट में पॉजिटिव साइकिल क्लिप हो जाएगी, नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगी, और अगर डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगी और पॉजिटिव ऐसी आ जाएगी। अब दूसरी बात यह है हमारे पास कि जो क्लिपर्स है, अच्छा कि यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि 10 वोल्ट्स पीक टू पीक है। 10 वोल्ट्स में से आपके पास की डायोड अब की बार कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, रिवर्स में लगा हुआ है। तो रिवर्स में लगे हुए होने का मतलब ये है कि अब की बार पॉजिटिव पीक आपकी क्लिप नहीं होगी, वो एज इट इज़ आ जाएगी, और नेगेटिव पार्ट पे सिर्फ 0.7 मिलेगा। अभी मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर पढ़ाते हुए ये बताया कि क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस भी लगी हुई है उसका भी थोड़ा बहुत माइनर इफेक्ट होगा, तो उस माइनर इफेक्ट की वजह से जितने वोल्टेजेस थोड़े बहुत ड्रॉप होंगे, लेट से मैंने 10 अप्लाई किया था तो एग्जैक्ट 10 मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिल रहा है देखो 9.07 वोल्ट, 9.09 वोल्ट्स, ठीक है। RL की वैल्यू गिवन थी 1 किलो, R1 की 100 थी, और RL की अगेन पुट कर दी, तो आपके पास 9 वोल्ट्स आंसर आ गया ऑलमोस्ट। इसका मतलब कि पीक तो हमें ऑलमोस्ट मिल जाती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है आपके लिमिटर के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये बता रही थी कि जब हम लिमिटर की बात कर रहे हैं तो लिमिटर भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास लिमिटर है वो है, नेक्स्ट लिमिटर जो है आपके पास वो है बायस लिमिटर्स। बायस का मतलब ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें एक्सटर्नल बायसिंग हो या फिर उस पर कोई एक्स्ट्रा बैटरी अप्लाई हो रही हो। अब देखो, अगर हम डायोड के साथ सिंपल तो हमारे क्लिपर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप पॉजिटिव क्लिपर है फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो पॉजिटिव क्लिपर होगा या फिर लिमिटर होगा, दो नाम है, लिमिटर बोलो या क्लिपर बोलो एक ही बात है। अब इसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा बायसिंग चाह रहे हैं कि 0.7 का जो ड्रॉप है वो बहुत कम है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे पॉजिटिव पे थोड़े से एक्स्ट्रा वोल्टेजेस मिल जाएं, जितने भी मेरे रिक्वायर्ड हैं उतने मिल जाएं, तो ऐसा करने के लिए मैं उसमें कोई ना कोई बैटरी लगा सकती हूँ। अब जो मेरे पास वोल्टेज मिलेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनपुट के जो वोल्टेज हैं वो नेगेटिव साइकिल पे तो मिल रहे होंगे, बट पॉजिटिव पे सिर्फ और सिर्फ 0.7 मिल रहा होगा। तो अब की बार आप अगर बैटरी लगा देते हो, एक पॉजिटिव बैटरी लगा देते हो डायोड के कैथोड के साथ, तो आपको वी बायस मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा बैटरी के वोल्टेज होंगे जितने भी आपने अप्लाई किए। लाइट से आपने अप्लाई किए थे 5 वोल्ट्स अप्लाई किए थे, तो 5 + 0.7 मिल के 5.7 वोल्ट्स आपको लिमिटेड पार्ट पर भी नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो बायसिंग का इफेक्ट है ये सिर्फ उसी पार्ट पर होगा, सेकेंड हाफ पर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने अगेन नेगेटिव लिमिटर दिखाया हुआ है, नेगेटिव लिमिटर पे नेगेटिव बैटरी के वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए हैं, तो इससे क्या हुआ है कि 0.7 में नेगेटिव वोल्टेजेस ऐड हो गए। मैं आपको ज़रा एक साथ दिखा देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। देखिए, पहला है आपके पास बायस पॉजिटिव लिमिटर। बायस पॉजिटिव लिमिटर में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस होने के साथ साथ उसके साथ एक पॉजिटिव बैटरी लगी है।
पॉजिटिव बैटरी का मतलब है कि अब इसकी पॉजिटिव साइड के वोल्टेजेस अगर मुझे बढ़ाने हैं तो मैं पॉजिटिव बैटरी लगा दूँगी। सही है। अब इसी में फॉरवर्ड डायोड में ही दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। पहली ये कि बैटरी सीधी लगा दो और दूसरी ये कि बैटरी आप उल्टी लगा दो। अगर आप बैटरी उल्टी लगाओगे तो उससे अफेक्ट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो साइन वेव है ना आपकी जैसे क्लिप हुई थी वो तो क्लिप का आउटपुट तो वैसे ही रहेगा। अगर बायसिंग ऐड की थी तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अगर बायसिंग माइनस वाली लगाई है आपने, अगर बैटरी उल्टी लगाई है तो क्या होगा कि अब आपके नेगेटिव के वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे। लेट्स से पहले थे ज़ीरो से एक सेकंड में ड्रॉ कर दी थी। लेट्स से आपकी ज़ीरो लाइन है कि आपका 1.7 हो गया, मैंने 1 वोल्ट बायस दिया था तो नीचे के वोल्टेज भी 1 थे। अब अगर मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है तो सारे के सारे वोल्टेजेस नीचे आ गए तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 2.7। ठीक है, 1 वोल्ट की मैंने अगर बायसिंग दी है तो नीचे आने के बाद ये ऑलमोस्ट 2.7 बन जाएगा और ऊपर कोई भी वोल्टेजेस नज़र नहीं आएंगे, सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। अब ये तो दो कैटेगरीज ऐसी हो गई कि जिसमें दोनों में डायोड फॉरवर्ड बायस है और बैटरी लगाई हुई है, एक दफ़ा पॉजिटिव और दूसरी दफ़ा नेगेटिव। और इसकी तीसरी बकवास हो गया मेरा। अब नेक्स्ट मेरे पास है बायस नेगेटिव लिमिटर्स। तो बायस नेगेटिव लिमिटर में क्या होगा, अगेन आपका जो डायोड है अब वो रिवर्स बायस में लगा हुआ होगा, विच मीन्स कि इसका नेगेटिव पार्ट फ्लिप करेगा। लेकिन अगर इसमें बायसिंग ऐड हो रही है, लेट से अगर माइनस में बायसिंग ऐड करूँगी तो माइनस वाला जो पार्ट है आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेट से ये पॉजिटिव था, ये भी सॉरी एक सेकेंड, ये पॉजिटिव 1 वोल्ट थे और यहाँ पर -1 वोल्ट है। तो अब जब मैं इसमें बायसिंग ऐड करूँगी तो -1 और -0.7 ऐड होके कितने हो जाएंगे, माइनस का 1.7 वोल्ट नीचे की तरफ और ऊपर तो 1 आ ही रहा है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है कि डायोड रिवर्स में लगा हुआ है और उसके साथ पॉजिटिव बैटरी लगी हुई है। तो रिवर्स में लगे होने का मतलब अगेन नेगेटिव पार्ट जो साइन वेव का था वो क्लिप हो जाएगा और अब की बार जो भी वोल्टेजेस हैं आपके वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे, वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे पॉजिटिव पर। लेट्स से ये 0 है, ये वाली लाइन आपकी थी 0.7। तो आपके पास अगर मैंने 1 वोल्ट की बायसिंग अप्लाई की है, पॉजिटिव 1 वोल्ट, तो पॉजिटिव 1 होने की वजह से वी बायस और 1 वोल्ट ऑलरेडी ऐड होके आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें से 0.7 अब की बार माइनस हो रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। एक सेकेंड, बैटरी के 1 वोल्ट यहाँ से मैंने सिग्नल जब अप्लाई किया था इनिशियल तो उसमें +1 इधर था और -1 यहाँ था। अब आपके पास जब जो सिग्नल है वो क्लिप हुआ है तो क्लिप होने पर उसमें से जो वोल्टेजेस थे वो कितने माइनस हुए, 0.7 माइनस हो गए और ऊपर वाली पीक के 1.7 तो एज इट इज़ थे। तो 1 में से 1 ऐड हुए तो हो गए 2 और अगेन 2 में से 0.7 को जब आप माइनस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1.3 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव पे पीक नज़र आएगी। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लैम्पर, वो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूँगी। अभी इसका एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर एक सर्किट गिवन है जिसका आपको आउटपुट डिटरमाइन करना है। सर्किट कुछ इस तरह से है कि 2 डायोड्स अब की बार लगे हुए हैं, 2 क्लिपर्स को मिला दिया है, 2 लिमिटर्स को मिलाया है। बेसिकली अगर हम लिमिटर बनाते हैं, पहला जो लिमिटर है उसमें डायोड फॉरवर्ड में लगा हुआ है और दूसरे में लिमिटर रिवर्स में लगा हुआ है। ठीक है, तो एक फॉरवर्ड है और दूसरा रिवर्स है। इसका मतलब एक जो है वो नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा और एक पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर देखो, जैसे कि पॉजिटिव लिमिटर था बायस, तो पॉजिटिव बायस लिमिटर का काम था पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा और बायसिंग को ऐड कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है। अगर हम आधे सर्किट को देखें अभी इस वाले आधे को, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव लिमिटर है और इसमें 5 वोल्ट्स की बायसिंग ऐड हो रही है। यहाँ पर इन्होंने सिग्नल दिया हुआ है 10 वोल्ट्स प्लस में और 10 वोल्ट्स माइनस में। ठीक है, अब जब मैं क्लिप करूँगी पहली साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आपके पास जो वोल्टेजेस है वो क्लिप होकर 0.7 रह जाती है। लेकिन अब की बार क्या होगा, जितने भी वी बायस है उतना इसमें इजाफा हो जाएगा, 5.7 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे की तरफ क्या होगा, जब ये रिवर्स बायस में आएगा तो माइनस में लगा हुआ डायोड अब की बार ये नेगेटिव लिमिटर बन जाएगा और नेगेटिव लिमिटर बनने के साथ साथ बायस वोल्टेज अगेन इस पर भी -5 है, तो -5 की वजह से इसमें -5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बायसिंग नहीं होती तो सिर्फ यहाँ पर मुझे 0.7 वोल्ट्स मिल रहे होते।
लेकिन बायसिंग है इस वजह से -5 नीचे आ जाएगा और +5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये कंबाइंड लिमिटर है जिसमें आपके पास एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है।